फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का मंत्री धरा गया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले किसान को डराने या धमकाने की कोशिश ना करे सरकार। जी हाँ किसान अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमेरिका का बड़ा धमाका। जी हाँ 2019 के बाद से दोस्तों मोदी की लोकप्रियता में आई है भयंकर गिरावट। जी हाँ आपको बता दें पूरी तरीके से कोरोना मोदी सरकार को ले डूबा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पवन खेड़ा का आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छुपाती है, लोगों से सच छुपाने का काम करती है। जी हाँ और टूल किट पर बहकाकर लोगों को जानबूझकर ध्यान भटकाना चाहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रूस ने दी अमेरिका को सीधी सीधी धमकी, बोले फिलहाल जो यहाँ पर इजराइल जैसे आतंकवाद को बढ़ावा न दिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर मचा बवाल। लोगों ने कहा कि अगर प्रज्ञा सही बोल रही है, अगर गौमूत्र पीने से जो यहाँ पर कोरोना भाग जाता है तो जरा हमें भी बताइए। अजीत अंजुम ने भी बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह के गायब होने पर मचा बवाल। लोगों ने कहा कहाँ है वो देश का गृह मंत्री जो बार बार गला फाड़ कर बोलता था हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, लोगों को मरता हुआ छोड़ गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड के बीजेपी विधायक की जमकर धुलाई। जी लोगों ने कहा अगर अगली बार वोट मांगने आया तो डंडे से पिटाई करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज। ना ही दोस्तों ऑक्सीजन की पूरी तरीके से आपको बता दें जिम्मेदारी निभाई जा रही है, ना ही मरती लाशों के आंकड़े को सही से बताया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शिवराज सिंह चौहान बुरे फंसे। जी हाँ दरअसल इनके ही मंत्री दोस्तों इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस का विपक्ष पर बड़ा हमला। जी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल टूल किट मामला बनाकर मोदी जी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल होने वाला नहीं है। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए टूल किट जैसे मामले को बनाया जा रहा है, जबकि इसमें टूल किट जैसा कुछ है ही नहीं। आपको बता दूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी टूल किट जैसे मामले को बनाकर जो है एक तरीके से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से मोदी सरकार की पूरी तरीके से जो उनकी इमेज थी वो खराब हुई है इस कोरोना काल में, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपना आने वाला कल दिखाई दे रहा है। उनको पता चल रहा है कि फिलहाल आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो पीएम के चुनाव होंगे उसमें उनको वोट नहीं मिलेंगे और वो अगली बार पीएम नहीं बनने वाले। इसी को लेकर दोस्तों अब घमासान शुरू हो गया, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के पोल पट्टी खोलने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो दोस्तों वो टूल किट मामला बताकर उल्टा कांग्रेस को फंसाने की कोशिश कर रही है। जिसको लेकर एक बार फिर से जो यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही ताकि वो लोगों का ध्यान भटका पाए और किसी तरीके से मोदी जी की छवि सुधर पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कालाबाजारी। सोचिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करते हैं या फिर बीजेपी के दिग्गज नेता चाहे वो अमित शाह हो या फिर इनके प्रवक्ता हो गोबर पात्रा, जो दूसरों पर आरोप लगा रहे थे इनके अपने मंत्री रेमडेसिविर की जिस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों अब घमासान मच गया। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के दोस्तों मंत्री हैं भोपाल के, ये पकड़े गए रंगे हाथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए। अब आप सोचिए इनको क्या सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर तो जमकर हमला बोलती है, लेकिन जब इनके अपने विधायक
चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं होता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती है कि इनके अपने दिग्गज से दिग्गज नेता किस तरीके से कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं? जी हाँ, और किस तरीके से आज ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है दोस्तों जिसकी कमी पड़ रही है उसकी कालाबाजारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश के पास पैसा नहीं है। सोचिए दोस्तों, रेमडेसिविर इंजेक्शन को इतना महंगा बेचा जा रहा है कालाबाजारी कर करके, बेचारा गरीब इंसान कहाँ से खरीदेगा? यानी कि इसका मतलब तो साफ यही है कि वो किसी अपने को खो देगा, क्योंकि गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होंगे दोस्तों कि वो इन महंगी से महंगी दवाइयों को खरीद पाएं। और आप समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त सरकारी अस्पतालों में भी कुछ भी फ्री नहीं है, क्या हालात चल रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अमेरिका ने दिया मोदी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2019 के बाद से मोदी की लोकप्रियता में आई है काफ़ी भारी गिरावट। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 2019 के बाद से मोदी सरकार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 2019 के बाद से मोदी सरकार का बुरी तरीके से हाल होगा। जिस तरीके से दोस्तों कोरोना काल आया वो 2019 के बाद से मोदी सरकार को ले डूबा। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों गिरावट आई है, तो मोदी सरकार की लोकप्रियता को लेकर आपको बता दोस्तों मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक जो है दोस्तों वेबसाइट ने ये खुलासा किया अमेरिका ने कि फिलहाल 2019 के बाद मोदी सरकार की लोकप्रियता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। 22% गिरावट आई है। यानी कि दोस्तों सोच लीजिए कि कोरोना जो है वो मोदी सरकार की छवि को और मोदी को ले डूबा। हालांकि गलत काम तो मोदी सरकार दोस्तों शुरू से कर रही है, लेकिन लोगों की नजरों में नहीं आ रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार झूठ चला रही थी, मोदी जी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक अवसर आपकी जिंदगी में ऐसा भी आता है जब आप अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश करो, लेकिन सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। और आज वो सच जो है दोस्तों दुनिया के सामने आ गया है। किस तरीके से मोदी जी का सच दुनिया के सामने आया दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि मोदी जी की छवि को सुधारा जाए, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दोस्तों ध्वस्त हुई है, उसको बचाने में कहीं ना कहीं सालों भी लग जाएंगे, तब भी मोदी जी की जो रेपुटेशन बिगड़ी है उसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि बुरे वक्त में मोदी जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और इस देश की जनता दोस्तों परेशानियों से गुजर रही थी। उसके बाद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री लगातार अपनी ही वाणी में मस्त था दोस्तों। जी हाँ, मस्त मलंग थे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार मरीजों से ज्यादा, स्वास्थ्य व्यवस्था से ज्यादा अपनी छवि को लेकर परेशान है। राहुल गांधी ने दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार सच को झूठ बनाकर पेश करती है और इस वक्त मोदी जी को अभी भी लोगों की चिंता नहीं बल्कि उनकी बिगड़ती हुई छवि की चिंता है। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लोगों को छोड़कर अपनी छवि की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हर एक मामले को बड़ा बनाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है। राहुल गांधी ने कहा कि हर सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। जी हाँ, सच छुपाना जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि सच नहीं बता रहे हैं जनता को। आज जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो उससे 5 गुना ज्यादा है। ये सच भी छुपाया जा रहा है। मौतों के आंकड़े लोगों से छुपाए जा रहे हैं। लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने अपनों को खो रहे हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सच से बेसिकली ये कहा जाता है कि भाग रही है या फिर भागने की कोशिश कर रही है। क्या दोस्तों ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि आज देश में जिस तरीके के हालात बन गए, यहाँ तक कि कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि इमरजेंसी के हालात बन गए, उन चीज़ को लेकर दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल इन चीज़ों से मोदी सरकार बचने की बात कर रही है। और आज जिस तरीके से दोस्तों तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों से भाग रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दोस्तों जरा सी भी क्षमता होती किसी के सवालों के जवाब देने की, तो राहुल गांधी के सवालों के जवाब, या फिर राहुल गांधी के नहीं तो दोस्तों दुनिया देश के लोगों के सवाल के जवाब
जवाब तो जरूर देते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अब रूस ने भी दिया अमेरिका को बड़ा झटका। बोले फिलहाल आतंकवाद का साथ नहीं देना। जी आतंकवाद का साथ नहीं देंगे, ना ही किसी को देने देंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता जिस तरीके से इजराइल लगातार उल्लंघन कर रहा है दोस्तों, जिस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, अब उसको लेकर आपको बता दें जबरदस्त तरीके से रूस ने भी साथ दे दिया फिलिस्तीन का। रूस का साफ कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका को किसी भी हाल में जो यहाँ पर समर्थन नहीं करना चाहिए इसराइल का। इसराइल लगातार गलतियां कर रहा है दोस्तों, वो जगह हड़पता जा रहा है। सोचिए दोस्तों ये न जाने कब से चला आ रहा है। जी हाँ, कब से 1948 से चली आ रही है ये जंगें और लगातार इजराइल जगह हड़पता ही रहा है फिलिस्तीन की। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल फिलिस्तीनियों की जगहों पर जिस तरीके से यहाँ पर इजराइल है वो लगातार हमले बोला और उनकी जगहों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से पवन खेड़ा ने उधेड़ कर रख दिया संबित पात्रा को। जी उड़ाई धज्जियां लाइव डिबेट में। आपको बता दोस्तों इन दिनों पवन खेड़ा और जो यहाँ पर संबित पात्रा की बहसबाजी चल रही है। हालांकि ये मेन बहस जो चल रही दोस्तों वो बीजेपी और कांग्रेस की है। आपको बता दें लगातार दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। जिस तरीके से बीजेपी सवालों को टूल किट बनाने पर तुली है, उसको लेकर पवन खेड़ा ने जमकर मोदी सरकार को खदेड़ा है। पवन खेड़ा का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सुधारने की कोशिश की जा रही है और उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बोने हैं, एक बोने की छवि उनकी बन चुकी है और इसको सुधारना अब मुश्किल है। जी हाँ, उनको कद्दावर नहीं बना सकते। फ्रांस के अखबार ने दोस्तों ये छापा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भारत में बौना हो गया है कोरोना के कारण, और इसीलिए दोस्तों इसी ताने को मारते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारी नहीं जा सकती है, वो ध्वस्त हो चुकी है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से लोकप्रियता गिरी और जिस तरीके से उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल संबित पात्रा के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज, फैला रहा है झूठ। जी हाँ, आपको बता दोस्तों संबित पात्रा लगातार टूल किट मामले को लेकर फंसता चला जा रहा है, जहां पर उसने जो गलत सलत एविडेंस थे वो पेश किया। अब इसको लेकर संबित पात्रा के खिलाफ आपको बता दें एक रायपुर में दोस्तों जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने जो रायपुर में संबित पात्रा के खिलाफ जो यहाँ पर रमन सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। रमन सिंह का कहना है कि फिलहाल संबित पात्रा लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की छवि सुधारने के लिए वो जो गलत सलत चीजें बता रहे हैं लोगों को। आपको बताते चलूं दोस्तों यहाँ पर मामला अब काफी ज्यादा उलझ गया है, जहाँ एक तरफ रायपुर में रमन सिंह ने ये एफआईआर दर्ज करा दी तो वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा के होश उड़ गए। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सुधारने की ये प्रवक्ता कम दोस्तों गोबर भक्त ज्यादा लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कर रहे हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जिसको लेकर विपक्ष कमलनाथ ने बोला बड़ा हमला। कमलनाथ का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से शिवराज मामा के राज में धांधलियां हो रही हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। कमलनाथ जी ने कहा कि फिलहाल हमने पहले ही आगाह किया था कोरोना को लेकर, लेकिन आज जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शनों की और जिस तरीके से दोस्तों लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भड़के कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर रखी शिवराज सिंह चौहान ने। जी हाँ, लोगों के मरते आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों भयंकर तरीके से मौतें हो रही हैं, जिन आंकड़ों को छुपाने के लिए रातों रात जो यहाँ पर शवों को जलाया जा रहा है, जिसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से कमलनाथ भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल शिवराज सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जनता जो जनार्दन है मध्य प्रदेश की, वो जान चुकी है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से असफल रहे। और दोस्तों अगर एक तरीके देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने सरकार गिराकर सरकार बनाई है, उनको जनता ने नहीं चुना था, लेकिन जिस तरीके से उनकी करारी हार हुई थी, इससे ही साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना काल में हर एक की कलई घुल रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से विवादित में आए मोदी जी। जी हाँ, लोगों ने कहा अगर बीजेपी के मंत्री ही ऐसे बयान देंगे तो फिर लोग तो लापरवाही करेंगे ही। पहले अपने मंत्रियों को कुछ सिखाइए मोदी जी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान पर बवाल मच गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिन में 16 बार गौमूत्र पीती है छान कर। जी हाँ, जिसके कारण उनको जो यहाँ पर उनके फेफड़ों में आज तक कोरोना नहीं गया और ना ही होगा। और वो सबसे आग्रह करती हैं कि सब लोग इस विधि को अपनाएं। सोचिए दोस्तों, गौमूत्र सुनकर ही आपको अजीब लग रहा हो कि गौमूत्र पीने की चीज होती है क्या? गौमूत्र पिया जाए और जो दिन में 16 बार। जिसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दोस्तों इस बयान पर बवाल मच गया। डॉक्टरों से जब लोगों ने पूछा तो डॉक्टरों ने इसको फुलिच बताया कि ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। जिसके बाद लोगों ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के लोग ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो फिर आम जनता तो बेवकूफ़ी में आएगी ही। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले सिर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही नहीं, इससे पहले एक और ज्ञानी थे यूपी के, वो भी गौमूत्र पीने की जो यहाँ पर योगी के मंत्री सलाह दे रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अगर यही बात किसी कांग्रेस के मंत्री ने की होती तो मैं लिख के दे देता हूं आपको, अभी तक वो जेल में होता या उसके ऊपर जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही होती। लेकिन इनके अपने मंत्री कुछ भी कर दे, मर्डर भी कर दे तो इनको कोई सजा नहीं। वाह भैया, ये कैसा कानून है? ये आखिर चल क्या रहा है दोस्तों? ये सोचने वाली बात है कि फिलहाल मूत को 26 बार दिन में पीना, ये कौन सा मतलब 16 बार पीना, ये कौन सा इलाज है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जाकर आपको पूछना चाहिए। जिसको लेकर अजीत अंजुम ने भी बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर मूर्खता की बात कर रही है। कोई कह रहा है गोबर से नहा लो, कोई कह रहा है गौमूत्र पी लो। चल क्या रहा है दोस्तों? कोरोना का इलाज चल रहा है या फिर जो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है फिलहाल? खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से फंस गई मोदी भक्त स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी जो कि बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। अब इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है अगर हिंदुत्व की इतनी चिंता होती तुम लोग को तो आज लाशों को जलाया जाता, हिंदू लाशों को दफनाया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने दुखती रख पकड़ ली है बीजेपी की। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इस कोरोना काल में जहां लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर हिंदू लोगों को मुस्लिम लोगों की विधि की तरह दफनाया जा रहा है। जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोगों की दोस्तों मौतें हो रही हैं उन लोगों को जलाने के बजाय दफनाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, हिंदू धर्म में बेसिकली जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, और जो है मुसलमानों में दफनाया जाता है, मुस्लिम भाइयों में। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर दफनाया जा रहा है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने घेर लिया बीजेपी को और कहा फिलहाल ये है बीजेपी की सच्चाई। जो हिंदुत्व का दिखावा करते थे सिर्फ, आज उनकी सच्चाई सबके सामने आकर खड़ी हो गई है। अब क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? अब कौन सा ढिंडोरा पीट कर दोस्तों लोगों को समझाएगी? जी हाँ, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि दोस्तों आज अपने अपनों को नहीं छू रहा है। इस मौतों के आंकड़ों ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी है। मोदी सरकार जो जिस तरीके से इस चीज से बचने की कोशिश कर रही थी, अमित शाह मौतों पर एक ट्वीट नहीं दोस्तों, आखिर अमित शाह ऐसा कहां गायब हो गए जो उनसे ट्वीट तक नहीं करते बन रहा? चलिए माना, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं किया दोस्तों, जबकि उनके अपने गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, एक एक बेड की सुविधा नहीं है। सोचिए दोस्तों, ये अमित शाह के गाँव का हाल बता रहा हूं मैं, जहां अमित शाह रहते थे। आज हालात इतने गंभीर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी सच से मुंह मोड़ने पर तुली है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।